नमस्कार दोस्तों, 10 मिनट किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जुकाम सही करने का और बंद नाक खोलने का बहुत ही कारगर नुस्खा लेके आई हूँ। आप वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए, तभी आपकी समझ में आएगा। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे। तो आइए देख लेते हैं नुस्खा कैसे बनाना है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बता रही हूँ जिससे नाक का बहता हुआ पानी एकदम से सूख जाएगा और जिनकी नाक बंद रहती है, इस नुस्खे का प्रयोग करके आराम से उनकी नाक खुल जाएगी। दोस्तों, ये है अजवाइन। अजवाइन तो सभी की रसोई में रहती है। इससे हम सब्जियां छौंक के खाते हैं। अजवाइन का प्रयोग एक मसाले के रूप में किया जाता है। आइए अब देख लेते हैं इस नुस्खे को कैसे काम में लेना है। दोस्तों, आप जो ये अजवाइन देख रहे हैं, ये एक बार का नुस्खा बनाने के लिए बहुत ज़्यादा है। हम मीडियम साइज का एक चम्मच लेंगे और उससे 2 चम्मच अजवाइन निकाल लेंगे। अब हम गैस जला के और गैस के ऊपर एक कढ़ाई चढ़ा देंगे। इसको मीडियम गरम कर लेंगे। अगर आपकी कढ़ाई हल्की है तो 3 मिनट में गरम हो जाएगी और भारी है तो 4 मिनट में गरम हो जाएगी। हमें इतना ज़्यादा गरम नहीं करना है कि हमारी अजवाइन हम कढ़ाई में डालें और धुआं निकलने लग जाए। हमें कम गरम में ही अजवाइन सेकनी है। अजवाइन गरम करने से इसके अंदर जो तेल होता है वो बाहर आ जाता है। उस तेल की खुशबू से ही हमारा जुकाम बहुत जल्दी सही हो जाता है और बंद नाक खुल जाती है। कढ़ाई के गरम होते ही हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। गैस के फ्लेम को बंद करने के बाद हम गरम कढ़ाई में अजवाइन डाल देंगे। इस अजवाइन को एक चम्मच लेके और चारों तरफ घुमा घुमा के चला लेंगे। इतनी गरम कढ़ाई में अजवाइन डालने से हमारी अजवाइन भुन गई है और इसमें से भुनने की खुशबू आने लगी है। हम एक सफ़ेद सूती कपड़ा ले लेंगे। अगर आपके पास सफ़ेद सूती कपड़ा नहीं है तो आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। भुनी हुई अजवाइन को अब हम इस कपड़े के ऊपर डाल देंगे। अब हम इस कपड़े को इस तरह से समेट लेंगे। चारों तरफ से बराबर से उठाएंगे इसे और समेट के एक इसकी पोटली बना लेंगे। अब हम इस पोटली को घुमा के थोड़ा सा टाइट कर लेंगे। अब इसकी मजबूती के लिए हम इसमें एक रबर बैंड लगा के इसे बिल्कुल बंद कर देंगे। देखिए, इस तरह से रबड़ लगाने से ये बिल्कुल बंद हो गई है। अगर आपके पास रबड़ बैंड नहीं है तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसी कपड़े का एक कोना पकड़ के हम चारों तरफ घुमाएंगे और घुमाने के बाद हम उसको नीचे से निकाल लेंगे। ये देखिए, इस तरह से। और इससे हमारी पोटली बहुत मजबूत और बहुत अच्छी सी तैयार हो जाएगी। देखिए आप, एकदम टाइट। इस तरह की पोटली बनाने के बाद आप इसे नाक के पास ले जाके सूंघ लें। सूंघने के बाद दोस्तों, अब हमने एक साफ और सूखा छोटा सा डिब्बा ले लिया है। उसके अंदर इस पोटली को रख देंगे और पोटली को रखने के बाद इसमें हम 2 कपूर डाल देंगे। ये वही कपूर हैं जो कि पूजा में काम में लिए जाते हैं।
अब हम इसको कवर कर देंगे। डिब्बे को कवर करने से अजवाइन की स्मेल जल्दी ख़त्म नहीं होती है, इसलिए हम इसे 7 दिन तक काम में ले सकते हैं। बार बार अजवाइन की पोटली तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर इस पोटली को हम बाहर रख देते तो इसकी खुशबू बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती और आपको रोज़ सूंघने के लिए पोटली तैयार करनी पड़ती। दोस्तों, अब इस पोटली को हम निकालेंगे और जिसकी नाक से पानी लगातार बह रहा है उनको इस पोटली को नाक के पास ले जाके सूंघना है। 2-3 बार आप सूंघेंगे तो आपको लगेगा कि नाक का पानी सूखने लगा है। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि अजवाइन की तासीर थोड़ी गर्म होती है, तो ये अंदर तक की ठंडक निकाल देती है। ठंडक के कारण ही नाक से पानी बहने लग जाता है। इस पोटली को निकाल के आपको दिन में 3 बार सूंघना है। जितनी बार आप डिब्बे से पोटली निकालें उतनी ही बार आप अंदर भी रखें। दोस्तों, जुकाम सही करने का ये घरेलू नुस्खा बहुत असरदार है। एक बार आप ज़रूर आजमाएं इसे। दोस्तों, एक नुस्खा आपके साथ और शेयर कर रही हूँ। मैंने ये गाय का देसी घी लिया है। इसे आप पिघला के अपनी नाक में इसकी 3-3, 4-4 बूंदें डालिए। इस घी को एक साथ पिघला के नहीं रखना है आपको। चम्मच में थोड़ा सा निकालिए और पिघला लीजिए। जब वो ठंडा हो जाए उसके बाद 3-3, 4-4 बूंदें अपनी दोनों नाकों में डाल लीजिए। दोस्तों, ये भी बहुत अच्छा नुस्खा है। दोस्तों, एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आप गाय का ही देसी घी लें। शहरों में तो मिलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन गांव में आज भी लोग गाय पालते हैं, तो वहाँ आराम से आपको मिल जाएगा। आयुर्वेद में जो भी दवा घी के साथ बनाई जाती है उसमें गाय का घी ही काम में लेने के लिए बताया गया है। दोस्तों, अगर आपको घी नहीं मिल पा रहा है तो आप सरसों के तेल की भी 2-2, 3-3 बूंदें अपनी नाक में डाल सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल बिल्कुल प्योर होना चाहिए। आप डालेंगे कैसे? एक ड्रॉपर लेंगे और ड्रॉपर की सहायता से आप इस तरह से ड्रॉपर भरेंगे और इस तरह से बूंदें नाक में टपका लेंगे। ड्रॉपर से नाक में तेल डालते समय अगर आपसे ज़्यादा बूंदें गिर गई हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये तेल नुकसान नहीं करता है, बल्कि हमारे जुकाम को बिल्कुल सही करता है, बंद नाक को खोल देता है। जो भी ड्रॉपर आप लेंगे वो बिल्कुल साफ और सूखा होना चाहिए। दोस्तों, सरसों का तेल आप किसी शीशी में भी भर के रख सकते हैं। आप कोई इस तरह की शीशी ले लीजिए, उसको अच्छी तरह से धो के धूप में सुखा लीजिए। जब बिल्कुल सूख जाए तब इसके अंदर सरसों का तेल भर के रख लीजिए। इससे ड्रॉप गिराने में बड़ी आसानी रहेगी आपको। दोस्तों, एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आप सरसों का तेल जब भी खरीदें प्योर सरसों का तेल खरीदें और उसे ही नाक में डालें। दोस्तों, हमारे बचपन में यही नुस्खे काम में लिए जाते थे और इन्हीं को देखते देखते हम लोग बड़े हुए हैं। दोस्तों, जुकाम में ये सरसों का तेल इतना फ़ायदा करता है, हमारे ज़माने में छोटे बच्चों की मालिश भी सरसों के तेल से की जाती थी। मालिश करते करते ही नाक में भी 2-2 बूंद सरसों का तेल डाल दिया जाता था। इससे बच्चे की नाक अपने आप साफ हो जाया करती थी। ये सरसों का तेल बहुत फ़ायदेमंद है। एक बार आप इस नुस्खे की आजमाइश करके ज़रूर देखिए। दोस्तों, ये नुस्खा उनके लिए बहुत कारगर है जिनको धूल और धुएं के कारण जुकाम हो गया है या सर्दी के कारण
जुकाम हो गया है, नाक से पानी बह रहा है और नाक बंद हो गई है। उनके लिए ज़्यादा कारगर सिद्ध नहीं होगा जिनकी नाक में पॉलिप हो गए हैं। उन्हें डॉक्टर को दिखा के डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। शीघ्र ही मिलेंगे एक और नई जानकारी लेकर। तब तक आप अपना ध्यान रखना। बाय बाय।